हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप C-TET में हिंदी में 25+ नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे इसका PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका शुरू करते हैं। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 31 से 36 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका 15 नंबर जो है कि पेडागोजी होता है, और 15 नंबर में आपका गद्यांश और पद्यांश से होते हैं। तो आपके गद्यांश से क्वेश्चन है, पहले पूरा गद्यांश पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसका क्वेश्चन देंगे। देखिए, दिया गया है कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं उफ मल्हा गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समस्य का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वन्मुख चेतना की यह कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है, इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भिगो तो भीगे, राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निशि जागर न भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगन जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमांत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्प्रेम राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि श्री राम के बारे में और जानकी सीता के बारे में जो है कि कही गई पंक्ति है, ये आपका जो है कि गद्यांश है। इसी पे आधारित जो है कि आपके नीचे के क्वेश्चन करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, आपका किस मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। लेखक का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन ए है, मंगल के दिन प्रभात की कल्पना की थी। ऑप्शन बी है, मंगल की रात बहुत काली थी। ऑप्शन सी है, श्री राम के राज्याभिषेक की कल्पना की थी परंतु श्री राम को वनवास मिल गया। तो फ्रेंड्स, लेखक का आपका यही तात्पर्य है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि श्री राम के राज्याभिषेक की कल्पना की थी परंतु श्री राम को वनवास मिल गया था। आपका ऑप्शन जो है कि सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि
जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। ये पंक्तियाँ लेखक ने किसके लिए कही है? तो ये पंक्तियाँ लेखक ने, आपको पता है किसके लिए कही है? तो आपका श्री राम के लिए ये पंक्तियाँ लेखक ने कही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि घर मसान हो गया से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो आपका जो कि ऑप्शन ए है घर खंडहर हो गया, ऑप्शन बी है घर सुंदर हो गया, ऑप्शन सी है घर में भूतों का डेरा हो गया, ऑप्शन डी है घर शमशान हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका घर मसान हो गया अर्थात आपका घर में भूतों का डेरा हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है कि राम को जो है कि कोई भी वन को जाने से नहीं रोक सकता है, इसलिए जो कि घर में भूतों का डेरा हो गया। आप जो है कि गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप जो है कि अच्छे से इन सब क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द, आपको जो है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है निष्कर्ष, ऑप्शन बी है आपका अपकर्ष, ऑप्शन सी है अपसय, ऑप्शन डी है अनस्वर। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? आपका अपकर्ष होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है राम भीगे तो भीगे राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे से आशय है। देखिए फ्रेंड्स, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। राम भीगे तो भीगे राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे से आशय है। आपका ऑप्शन ए है राम भीग जाए, ऑप्शन बी है राम की कल्पना भीग जाए, ऑप्शन सी है राम राज्य की कल्पना न भीग जाए, ऑप्शन डी है राम का यश समाप्त न हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि आपका इसका आंसर क्या है। तो आपका जो है कि राम का यश समाप्त ना हो, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राम भीगे तो भीगे राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे, अर्थात आपका जो राम का यश है, श्री राम प्रभु का जो यश है वह कभी समाप्त ना हो, आपका इसी से जो है कि लिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि राम द्वारा निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है, यह लेखक ने क्यों कहा? आपका ऑप्शन ए है राम का निर्वासन समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी सीता का निर्वासन प्रारंभ होता है, ऑप्शन सी राम तो लौटकर राजा होते हैं पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में छोड़ दी जाती है। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण पुनः अयोध्या आते हैं, तो जब राम और सीता राजा और रानी का कार्यभार संभालते हैं तो प्रजा की वजह से जो है कि राम जो है कि फिर सीता जी का त्याग कर देते हैं और सीता जी का पुनः वनवास हो जाता है। तो सीता जी कहाँ पे जाके रहती हैं? तो आपकी वाल्मीकि की कुटी में जाके रहती हैं, वहीं पे लव कुश नामक 2 बालक को जन्म देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी कहानी है, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका अब आगे जो है कि आपका पद्यांश शुरू है। आपका 37 से लेके 40 तक पद्यांश है, इसके उत्तर जो है कि पद्यांश पढ़ के बताना है। तो देखिए आपका उपयुक्त उस काल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शास्त्रार्थ फिर धार लूं न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ए बचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। ये आपकी जो है कि मैथिली शरण गुप्त की जो है कि कविता है। तो ये उस समय की जो पंक्ति है कि जब जो है कि अभिमन्यु का वध हो जाता है, आपका जो है कि अभिमन्यु जब मारा जाता है, तो उस समय जो है कि आपके पार्थ अर्जुन जो है कि प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं यदि सूर्यास्त से पहले आज जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो मैं स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगा, मैं अपने आप को स्वयं अग्नि में समर्पित कर दूंगा। तो इसी से जो है कि वो यह प्रतिज्ञा लेते हैं और आखिरी में चल के भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जो है कि सूर्यास्त से पहले ही जो है कि जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो उन्हीं के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने जो है कि लिखा हुआ है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है आपका कि खल का समानार्थी शब्द लिखें। तो आपका खल का समानार्थी क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है दुष्ट प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी है अच्छी प्रवृत्ति का, ऑप्शन सी है दुर्बल प्रवृत्ति का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका खल का समानार्थी शब्द होता है आपका दुष्ट प्रवृत्ति का।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा दंड कौन सा है। तो आपका संसार में सबसे बड़ा दंड आपका ऑप्शन ए है आजीवन कारावास, ऑप्शन बी है मृत्युदंड, ऑप्शन सी है मृत्यु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि आपका मृत्यु दंड हो जाएगा। आपका देखिए ऑप्शन बी और सी सेम हो गया है, तो आपका मृत्यु दंड जो है कि संसार का सबसे बड़ा दंड है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि वृथा का समानार्थी कौन सा है। आपका जो है कि वृथा का समानार्थी कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है व्यर्थ, ऑप्शन बी है विद्या, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है वृत्त। तो आपका वृथा का समानार्थी होता है आपका व्यर्था होता है। आपका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है। तो आपको पता है कि पार्थ जो है कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध यही प्रतिज्ञा लिए थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके गद्यांश और पद्यांश से बनने वाले कुछ क्वेश्चन थे। फिर आपका जो है कि आगे और 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं ग्रामर से संबंधित, तो उसको अध्ययन करेंगे। आइए अब जो है कि पेडोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका पहला जो है कि देखिए आपका निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 41 से 55 नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो आपका सबसे उचित विकल्प है उसी का चयन करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होता है, और आपका ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी है अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन सी है उर्दू होना चाहिए, और ऑप्शन डी है बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा का माध्यम होता है वो आपका बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, वाइगोट्स्की के विचारों पर आधारित कथा में डॉट 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 पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है कविता दोहराने पर, ऑप्शन बी है कहानी सुनने पे, ऑप्शन सी है कार्य पत्रकों पे, ऑप्शन डी है परस्पर अंतः क्रिया पे। तो आपका जो वाइगोट्स्की के विचारों पर आधारित कथा में जो है कि आपका परस्पर अंतः क्रिया का ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो आपका जो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये आपका अनुकरण पे बल देता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भाषा डॉट 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 और फिर डॉट 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 का एक उत्तम साधन है। आपका ऑप्शन ए है सुनने बोलने सोचने, ऑप्शन बी है पढ़ने लिखने संप्रेषण, ऑप्शन सी है सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, ऑप्शन डी है पढ़ने लिखने समझने। तो फ्रेंड्स जो आपका भाषा है आपका सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ये आपका ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पूछा कि नहीं है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आपका तो ये किसी भी बात को जो बालक सुनता है स्वयं उसी प्रकार से बोल देगा या उसी की भाषा को जो है कि दोहरा देगा, तो इससे जो है कि उसका भाषागत विकास नहीं होगा। अतः जो है कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्षाध्यापक द्वारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना किस विधि से संबंधित है। ऑप्शन ए है जांच विधि, ऑप्शन बी है संचयी आलेख, ऑप्शन सी है निरीक्षण, ऑप्शन डी है रेटिंग स्केल। तो फ्रेंड्स आपका इसका हो जाएगा संचयी आलेख। आपका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सौरभ कक्षा में बोलते समय झिझक महसूस करता है, एक शिक्षक की दृष्टि से आप उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए है उससे प्रश्न न पूछकर, ऑप्शन बी है उससे अधिक बोलने का कार्य देकर, ऑप्शन सी है उसे अधिक बोलने की सलाह न देकर, ऑप्शन डी है भाषिक क्रिया
क्रियाकलापों में शामिल न करके। तो फ्रेंड्स आपके जो ए, सी और डी है ये सभी आपके नकारात्मक आंसर हैं, जो है कि आपका नहीं करने के लिए बोल रहा है। और ऑप्शन बी जो है कि उसको अधिक बोलने का कार्य देकर आपका ऑप्शन बी जो है कि इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किन छात्रों को भाषा सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। तो आपके जो है कि वैसे छात्र जो जिनकी बुद्धि लब्धि तीव्र तीव्र होती है उनको भाषा सीखने में कठिनाई नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डॉट 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 पठन को प्रोत्साहित किए किए जाने की आवश्यकता है। तो आपका ऑप्शन ए है सस्वर, ऑप्शन बी है मौन, ऑप्शन सी है सामूहिक और ऑप्शन डी है वैयक्तिक। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आपका जो सस्वर पठन से पढ़ने का प्रारंभ किया जाता है, इससे बच्चे शब्दों को सही उच्चारित करना सीखते हैं आपका सस्वर पठन से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन ए है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी है भाषाई कौशल एक दूसरे से सीखे जाते हैं, ऑप्शन सी है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ऑप्शन डी है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। आपका सुबुपली यही आपके जो है कि भाषाई कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। आपका ऑप्शन ए है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ऑप्शन बी है जिसमें 2 ही पात्र हों, और ऑप्शन सी है जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ऑप्शन डी है जो बहुत छोटी हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो चित्रात्मक होते हैं, जो शब्द या वाक्य जो घटनाएं चित्रात्मक होती है उसको बालक जो है कि अनुमान लगा के पढ़ सकता है। जैसे कि आपको कोई बालक है, कबूतर है या तोता है या विभिन्न प्रकार की पक्षी है, तो उसको पता नहीं है कि ये जो है कि आपका तोता है, मैना है, कबूतर है, लेकिन उसको देखता है तो लगता है कि ये चिड़िया है, तो उसको चिड़िया से जोड़ता है। धीरे धीरे जब उसका मस्तिष्क विकसित होता है, उसका जब दिमाग विकसित होता है, तो धीरे धीरे वो जो है कि उनको उनमें देख के एक तरफ आपका कबूतर देखेगा, एक तरफ आपका तोता देखेगा, तो उसमें धीरे धीरे वो अंतर करना सीख लेता है, और अंतर करना सीख लेता है तो धीरे धीरे पहचानने लगता है कि ये तोता है, ये कबूतर है, ये विभिन्न प्रकार की चिड़िया को या जानवर को या जो भी कुछ है, चित्रों के माध्यम से वो आसानी से जो है कि अंतर करने लगता है और किसी भी वस्तु को पहचानने लगता है। तो आपका ऑप्शन सी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। आपका ऑप्शन ए है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण, ऑप्शन बी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, ऑप्शन डी है बाल साहित्य के विविध उपयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, जो बाल साहित्य के विविध उपयोग, जो कि बाल साहित्य में जो जो भी क्या बोलते हैं कि सामग्रियाँ हैं या विभिन्न प्रकार के जो है कि बाल साहित्य में जो है कि चीज़ें आवश्यक हैं, और वह सभी जो है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे आपका जो है कि इसके लिए आपका रोचक विषय वस्तु ही होगा। देखिए फ्रेंड्स हम क्या कहें कि जब तक विषय वस्तु रोचक नहीं होगी तब तक जो है कि बालक उसके प्रति जो है कि उस विषय वस्तु के प्रति बालक का झुकाव नहीं होगा। फ्रेंड्स एक जो है कि रंग बिरंगी चिड़िया बना दी जाए या कोई जानवर बना दिया जाए, और एक उसी तरह जो है कि ब्लैक एंड वाइट जो है कि कोई जानवर या चिड़िया बना दी जाए, तो बालक जो है कि जो रंग बिरंगी या जो है कि जानवर है या चिड़िया है उसके तरफ जो है कि वो ज़्यादा आकर्षित होगा, ना कि ब्लैक एंड वाइट की तरफ। तो इसी के कारण जो है कि रोचक विषय वस्तु होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जो है कि बालक जो है कि उनको आसानी से पढ़ेंगे, सीख लेंगे। ये आपका जो है कि इसके लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ छात्र लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपका ऑप्शन ए है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। देखिए फ्रेंड्स पहले तो आप किसी भी बालक को सख्त निर्देश नहीं देंगे, आपका ऑप्शन ए जो है कि उसी तरह गलत हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बालक की त्रुटियों पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। फिर आपका ऑप्शन सी है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी भी बालक को जो है कि एक ही शब्द बार बार लिखने के लिए हम जो है कि उसको प्रेरित नहीं करेंगे, बार बार लिखने को नहीं कहेंगे। आपका ऑप्शन डी जो है, देखिए शब्दों का सही रूप लिखते हुए छात्रों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आपका आ जाए कि अवसर देंगे, अर्थात बालक को स्वयं करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं करने का अवसर देंगे। अतः आपका जो है कि डी वाला आंसर जो है कि सबसे करेक्ट हो जाएगा। यही जो है कि इस क्वेश्चन के लिए आपका सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। आपका ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी है विज्ञापन, ऑप्शन सी है साइन बोर्ड और ऑप्शन डी है भाषा प्रयोग। तो फ्रेंड्स, आपका बता देंगे इसका जो है कि आपका भाषा प्रयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो अधिकांश भाषा प्रयोगशालाएं शिक्षण संस्थाओं में ही उपलब्ध होती हैं। जो है कि अधिकांश जो भाषा प्रयोगशालाएं होती हैं वो आपकी शिक्षण संस्थाओं में ही उपलब्ध होती हैं। भाषा प्रयोगशाला भारत के कुछ विद्यालयों में अभी भी उपलब्ध नहीं है। जो है कि अभी भी कुछ ऐसी विद्यालय हैं भारत के जहाँ पे भाषा प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। अखबार, विज्ञापन तथा साइन बोर्ड में लिखे वाक्य को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं कि हमारे परिवेश में भाषा बिखरी हुई मिलती है। अर्थात जो है कि हम अखबार को, विज्ञापन को, साइन बोर्ड को, इनको हम प्रत्येक दिन पढ़ते हैं और भाषा प्रयोगशाला जो है कि प्रत्येक विद्यालय में नहीं है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, आपको संधि विच्छेद जो है कि बहुत अच्छे से आता होगा, आप लोग इसको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आपका क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय। आपका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आपका सूर्यधन उदय हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो आपका इसमें जो है कि गुण संधि है, इसमें आपकी गुण संधि है। फिर आपका 57वां क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। आपका मधु, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आपका भौरा जो है कि आपका तद्भव शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है मधुरी का तत्सम रूप है। आपका जो है कि सॉरी मुद्री का तत्सम रूप आपको लिखना है। तो आपका मुद्री मतलब होता है मुद्रिका होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, आपके वर्तनी से क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग इसको जो है कि अच्छे से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है कि ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है कि इसी तरह लिखा जाता है, ना कि इस तरह लिखा जाता है। ना कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ना कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आपका 60वें का आपका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका प्रैक्टिस सेट 3 था। बहुत जल्द आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आपको जो है कि विज्ञान की प्रैक्टिस सेट चल रही है, आपका मनोविज्ञान की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपका मैथ की प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत जल्द हम आपको ईवीएस का और आपका जो है कि सामाजिक विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।